अरे उसकी बस की कुछ है, बूढ़ा है वो। ला 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 दे ले दे ले दे। मारो मारो मारो। अरे यार चूतिया है, क्या फायरिंग कर रही है। देखा आपने वीडियो, ये वीडियो वायरल हो चुका है पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में। दरअसल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के कालागढ़ प्रभाग के मंदार रेंज के मरचुला क्षेत्र में एक मादा बाघ यानी बाघिन की हत्या कर दी गई है। इस मासूम बाघिन की हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इस मासूम बाघिन की हत्या का असली गुनहगार? क्या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या मंदार रेंज के रेंजर? एक छोटा सा विश्लेषण है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक मासूम बाघिन की हत्या हुई है जो बूढ़ी थी, बीमार थी, लाचार थी और गलती से मरचुला के शहरी इलाके में आ चुकी थी। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल उत्तराखंड के इस इलाके में, जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के कालागढ़ प्रभाग के मंदार रेंज में आता है, मरचुला क्षेत्र, तो गढ़वाल कुमाऊं की तरफ जाने वाले मरचुला क्षेत्र से वाकिफ होंगे। मरचुला जब आप जाते हैं तो ये एक लगभग शहरी इलाका आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ दुकानें हैं और काफी बाजार है बड़ा। इस बाजार में एक मासूम सी बाघिन अपने खाने की तलाश में रात को लगभग 8:30 बजे यहाँ पहुंचती है और लगभग 9:15 बजे उसकी हत्या भी हो जाती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के डायरेक्टर जगदीश पांडे जी का इंटरव्यू लिया है, उसे भी सुनाऊंगा। इस मसले पर मंदार रेंज के अधिकारियों ने जो प्रेस विज्ञप्ति दी है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और ये जो मैं आपको विश्लेषण सुना रहा हूँ, ये मैं उस क्षेत्र के लोकल पत्रकारों से जानकारी इकट्ठा करके सुना रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि असली गुनहगार है कौन। पहले एक वीडियो आप और देखिए। अरे मार वो तैयार रखना। अरे उसकी बस की कुछ है, बूढ़ा है वो। ला 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 दे ले दे ले दे। मारो मारो। ये वीडियो देखा आपने? इस वीडियो में गांव वाले चिल्ला रहे हैं, मारो मारो मारो। दरअसल मरचुला क्षेत्र के जो निवासी हैं, इस इलाके में रहने वाले, ये इतने असंवेदनशील कैसे हो गए? ये तो पहाड़ के लोग हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं, तो ये एक जंगली जानवर जिसका स्वभाव है हिंसक होना, उसे मारने की कोशिश क्यों करवा रहे हैं? वन क्षेत्र अधिकारी को क्यों कहते हैं कि इसे गोली मारो? दरअसल इस इलाके में इससे पहले बाघ 2 महिलाओं को अपना निवाला बना चुका है और एक महिला पर अभी हमला हुआ कुछ दिनों पहले। तो इसीलिए इस गांव के लोग बाघ से बड़ा परेशान थे और दहशत में थे। वो दहशत, वो डर इस बाघिन की हत्या का कारण बना है। तो जैसे ही मरचुला क्षेत्र में ये बाघिन घुसी है, तो यहाँ के लोगों ने मंदार रेंज, जो इस इलाके का रेंज है, वहां के रेंजर को फोन किया। वहां से तुरंत टीम यहाँ पहुंची है और उसके बाद इस इलाके में दहशत का जो माहौल था, लोग किस तरीके से चढ़े हुए थे छतों में और हल्ला कर रहे थे, इसलिए बाघिन घबरा के इधर उधर दौड़ रही थी। लेकिन लोगों को लगा कि वो हमला करने जा रही है, हिंसक हो रही है, इसीलिए वो दहशत, जो बाघ पहले ही 2 महिलाओं को निवाला बना चुका था, वो डर इन गांव वालों में इतना हावी था, मरचुला के क्षेत्र निवासियों में, कि उन्होंने वन क्षेत्र अधिकारियों से कहा इसे मारो मारो। और वो बेचारे वन अधिकारी इन गांव वालों की, इन मरचुला के निवासियों के दबाव में आए और जिस तरीके से बाघिन इधर उधर भाग रही थी, उन्होंने उसे गोली मार दी है। तो मुझे लगा इस मामले में और इस विषय पर वन क्षेत्र अधिकारियों ने अपने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के डायरेक्टर से बात नहीं करी, डिप्टी डायरेक्टर से बात नहीं करी, क्योंकि उनको पहले सूचना देनी चाहिए थी कि हम ऐसा कर रहे हैं, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो इस मामले में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग के उच्च अधिकारी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर कहीं भी दोषी नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जिस तरह से मैंने लोकल पत्रकारों से बात की है, पहले आप जगदीश पांडे जी का इंटरव्यू सुनिए। तो मुझे जानना है कि बाघ वाली खबर आपको कब पता चली? देखिए, जिस रात ये घटना हुई है 14 तारीख की, उसी दिन रात में लगभग 9:30-10 बजे के आसपास ये खबर 9 बजे के आसपास। सर, जब आपको सूचना मिली तो क्या लगा आपको, सही हुआ या गलत? पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपके मन की? देखिए, उस समय तो जो पहली सूचना मिली है वो तो ये थी कि ये बाघ का मूवमेंट उस समय गांव में हो रहा है, इस बात की सूचना मिली। और उसके बाद हमारी टीम्स मौके पर पहुंची हैं, फायरिंग, एरियल फायरिंग हुई है, उसके बाद भीड़ भी काफ़ी वहाँ जमा हो गई थी। और फाइनली जब ये हादसा हुआ, जब ये घटना हुई, उसके बाद इसकी सूचना प्राप्त होने पर फिर
बेहतर नियमानुसार कार्रवाई की गई। सर पहली नजर में ये कहा जा रहा है कि वो भूखा था और बूढ़ा सा था बाघ था और वो कूड़े में भी गया था। तो इस तरह के बाघ जो होते हैं, क्या उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं हो सकती कि उनके लिए अलग से खाने का प्रबंध किया जाए, उनका अलग से रेस्क्यू सेंटर बने? देखिए ऐसा है, ये जो मादा बाघ थी ये काफ़ी एजेड थी, इसकी उम्र लगभग 10 साल से ज़्यादा है और इसके जब पोस्टमार्टम किया गया तो इसके इंटरनल ऑर्गन्स भी कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में पाए गए हैं। इसका जो लिवर था वो पंक्चर्ड था, उसके अंदर जो पॉक्यूपाइन है उसके क्विल्स हैं, उसके अलावा इसकी इंटरनल ब्लीडिंग और हेमरेज भी इसके अंदर पाया गया। लंग्स भी अच्छी स्थिति में नहीं थे, तो ये कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में थी। इसके पेट पूरा खाली था, इंटेस्टाइन्स भी, खाना वगैरह इसने कई दिनों से लगता है नहीं खाया था। तो ये सारी स्थिति थी, इस वजह से ये आबादी क्षेत्र में बार बार बाहर आ रही है। अगर इस जांच में रेंजर दोषी पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी? देखिए अभी ये जांच गतिमान है, इसमें जो प्राथमिक कार्रवाई की गई है वो जो अभी हमारे पास जो तथ्य हैं उसके आधार पर प्राथमिक कार्रवाई इसमें की गई है और जांच के बाद जैसे जैसे तथ्य सामने आते जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर सुन लिया, अब आप वो प्रेस विज्ञप्ति सुनिए। दिनांक 14/11/2022 की रात्रि लगभग 9:15 बजे कॉर्बेट टाइगर के कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग के अंतर्गत वन क्षेत्र से एक मादा बाघ मरचूला बाजार में घुस गई और क्षेत्रीय जनता पर हिंसक हो गई, जिसकी सूचना मौके पर तैनात टीम द्वारा वन क्षेत्र अधिकारी मंदाल रेंज को दी गई। वन क्षेत्र अधिकारी मंदाल रेंज तत्काल मैं स्टाफ सहित मौके पर रवाना हुई। इस दौरान मौके पर तैनात त्वरित कार्रवाई दल द्वारा आम जनता की हिंसक मादा बाघ से सुरक्षा दिलाने हेतु सर्वप्रथम हल्ला किया गया। इसके पश्चात मादा बाघ के और उग्र हिंसक होने के फलस्वरूप आम जनमानस की जानमाल की रक्षा करने हेतु श्री मोहनचंद भट्ट वन दरोगा द्वारा 315 बोर की राजकीय राइफल से 9 राउंड हवाई फायर हिंसक मादा बाघ को मरचूला बाजार व आबादी क्षेत्र से वापस जंगल की ओर तरफ जाने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से किए गए, जिस पर उक्त मादा बाघ बार बार लोगों के घरों व दुकानों में घुसने का प्रयास कर रही थी। एक समय ऐसी स्थिति आई कि मादा बाघ घरों के बीच में पहुंच गई और बहुत हिंसक हो गई। बाजार में अनगिनत लोग छतों पर खड़े हुए थे, जिसके कारण हवाई फायर नहीं किए जा सकते थे। जनमानस को सुरक्षा देने एवं हिंसक मादा बाघ को जनता के बीच से दूर करने एवं जनता की सुरक्षा के उद्देश्य से श्री धीरज सिंह वन आरक्षी द्वारा 12 बोर की बंदूक से 2 राउंड नीचे जमीन पर फायर किए गए, जिसमें से 1 राउंड की फायर के छर्रे उक्त मादा बाघ के दाहिने जान पर जा लगे। उपरोक्त घटना की सूचना मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखंड को समय दी गई, जिनके द्वारा इस प्रकरण को 2 दिन के भीतर प्राथमिक जांच किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। हिंसक मादा बाघ की मृत्यु होने पर मादा बाघ के शव को ढेला रेस्क्यू सेंटर लाया गया, जहां उक्त मृत मादा बाघ के शव का दिनांक 15/11/2022 को पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उक्त मादा बाघ की मृत्यु दाहिने पैर की जांघ में छर्रे लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव से हुई। मादा बाघ के लीवर में एक सही का कांटा लगभग 10 सेंटीमीटर पाया गया, जिससे कि लीवर को भी काफी क्षति हो गई थी। मादा बाघ का पेट व आंत पूरा खाली था तथा फेफड़ों में भी क्षति पाई गई। उक्त मादा बाघ में 12 बोर के छर्रे केवल दाहिने पैर की जांघ में पाए गए। अतः निर्धारित विधिक प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उक्त मादा बाघ की मृत्यु से संबंधित H2 केस श्री धीरज सिंह वन आरक्षी के विरुद्ध जारी करते हुए प्रथम दृष्टया श्री धीरज सिंह वन आरक्षी को कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग की प्लेन रेंज कार्यालय सिंधी खाल से संबद्ध किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग रेंज 2 द्वारा उक्त केस की जांच हेतु श्री हर्ष नेगी उप प्रभागीय वनाधिकारी सोना नदी उप प्रभाग को जांच अधिकारी नामित किया गया। प्रकरण की जांच गतिमान। अब मेरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि अब आपने पूरा वीडियो सुन लिया, तो इस मासूम सी बाघिन की हत्या का सबसे बड़ा कारण था लोगों का दहशत भरा डर, जिन्होंने वन अधिकारियों को दबाव बनाया किसी हत्या कर दो। तो इस मासूम सी बाघिन की अगर कोई सबसे बड़ा गुनहगार है तो गांव वालों का वो डर, जिन्होंने इस मासूम बाघिन को मारने के लिए मजबूर करवा दिया वन अधिकारियों को। अब अक्सर मैं ये सवाल करता हूं और मैंने जगदीश पांडे से सवाल पूछा भी कि जितने भी हमारे बूढ़े हो चुके जानवर हैं, जो हिंसक जानवर हैं, उनके लिए क्या हम ऐसा जोन नहीं बना सकते जिससे उन्हें कंफर्ट जोन में रखा जाए, उनके लिए खाने का प्रबंध वही किया जा सके। अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी तो इस तरह के बूढ़े, बीमार, लाचार, हिंसक जानवरों को आदमियों के यानी इंसानी बस्ती में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां उन्हें भोजन बड़ी आसानी से मिल जाता है। काश प्रशासन ने पहले इस तरह से व्यवस्थाएं सोची होती तो आज एक मासूम बाघिन की हत्या नहीं होती। और उम्मीद करता हूं कि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी और लोग समझेंगे इस बात को कि बाघ जितने भी हिंसक जानवर हैं उनका स्वभाव है हिंसक होना। वो तो करेंगे जानवरों पे हमला, इंसानों पे हमला, क्योंकि वो ऐसे ही होते हैं। पर हम तो इंसान हैं,
हम क्यों जानवरों की तरह बिहेव करें। काश हम पहले अकल आई होती तो आज एक मासूम बाघिन जिंदा होती, रेस्क्यू होती और आज उसको कहीं एक अच्छा सा जीवन मिलता। फिलहाल शर्मिंदा है हम कि मासूम बाघिन की हमारे उत्तराखंड इलाके में हत्या कर दी जाती है और असली गुनाहगार लोगों का वो डर। फिलहाल रवि के बिंदास बोलने अगर आप यहाँ तक आए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड।